सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हरिहंतादि कर मंगल कर उमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 241। कल अपन ने निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, इसलिए भूमिका के अनुसार ही त्याग संयम आदि में आगे बढ़ना चाहिए। बिना भूमिका के जो जीव बड़े बड़े व्रत आदि ले लेते हैं वे सब कसाय के वशीभूत होकर ही लेते हैं। ये विशेष चर्चा कल अपन ने देखी थी। फिर कुछ ये बात भी आई थी कि कई जीव ऐसे होते हैं कि धर्म के किसी एक अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करके काम करते हैं। कोई एक बात पकड़ ली, किसी ने दया धर्म पकड़ लिया, किसी ने पूजा का धर्म पकड़ लिया, किसी ने विधान पकड़ लिया, किसी ने स्वाध्याय पकड़ लिया, किसी ने ध्यान पकड़ लिया, किसी ने प्रभावना पकड़ ली, बस और बस उसी में उसी को करते हैं। ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे कई लोग ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, बस जो है एक ही बस विधान करेंगे। विधान तो बात में क्या करेंगे? विधान। उनसे कहोगे भैया स्वाध्याय नहीं, विधान करेंगे, तो उसी में स्वाध्याय हो जाएगा, उसी में सब हो जाएगा। टोडामल जी ने इसमें भी चर्चा करी किस तरीके से जो करते हैं वो भी ठीक नहीं है। अब आगे देखो, कहते हैं उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टूटा पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापार का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार करे, जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन तो वीतराग भाव है, सर्व विचार करे कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म तो वीतराग भाव है। ये बिल्कुल मूल मुद्दे की बात है, इसको समझ लो। देखो, जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में जो मूलभूत अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर यही है। सारी दुनिया में जितने भी धर्म और दर्शन हैं उन सब में जो भगवान की परिकल्पना करी गई है, जो भगवान के बारे में चर्चा करी गई है, वो जैन दर्शन से बिल्कुल अलग है। सारे दर्शनों में आप देखोगे तो अधिकतर ने तो जो भगवान की ईश्वर की परिकल्पना करी है वो ऐसी कर रखी है कि साहब एक ईश्वर है, हेलमैन और 10 ईश्वर नहीं है, एक सबका मालिक एक है। मुसलमानों का एक है, हिंदुओं का एक है, साहब ब्रह्मा ने सारी दुनिया बनाई, वो कहता है अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई, जीसस ने सारी दुनिया बनाई, जीसस भगवान का बच्चा था। ये सब ऐसी मतलब वो सारे अन्य दर्शनों में धर्मों में राग द्वेष की ही कहानियाँ चलती हैं। सामान्य जैसे संसारी जीव राग द्वेष करते हैं ऐसे ही उनके भगवान भी राग द्वेष करते हैं। ख्याल में है ना, और इसका बच्चा और पैगंबर भेजा और अल्लाह उनने इसको भेजा और ब्रह्मा एक दिन बोर हो रहा था तो उसने दुनिया बना दी। ख्याल में है ना। लेकिन जैन दर्शन जो है वो वास्तव में इन सब व्यर्थ की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है कि ना ये दुनिया किसी ने बनाई है, ना ये दुनिया को कोई बनाने वाला है। और लॉजिक जैन दर्शन का सीधा है कि देखो भाई, अगर दुनिया किसी व्यक्ति ने बनाई, किसी भगवान ने बनाई है, तो उस व्यक्ति को, उस भगवान को किसने बनाया?
प्रश्न तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है ना कि साहब एक बात बताओ, दुनिया अपने आप थोड़ी बन जाएगी, किसी ने तो बनाई होगी, ऐसा लगता है ना मन में। तो वो कहते चलो तुम्हारी मान ली, किसने बनाई? तो बोले साहब भगवान ने बनाई। तो बोले भगवान को किसने बनाया? अब जब हर कोई को कुछ ना कुछ बनाने वाला, तो फिर भगवान को ही बनाने वाला कोई हो। अब इसके प्रश्न के आगे फिर वही प्रश्न है कि अगर भगवान को किसी ने बनाया तो उसको किसने बनाया? तो कहीं ना कहीं तो वो ज्यों तो फंसे रहोगे। तो फिर तुम्हारे पास उत्तर है कि भगवान तो अपने आप बन गया। तो जब भगवान अपने आप से है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है, तो जैन दर्शन कहता है पूरी दुनिया ही अपने आप क्यों नहीं हो सकती? उसे भी बनाने वाले, इसमें क्या आपत्ति है तुम्हें? इसमें क्या परेशानी है? तो जैन दर्शन जो बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। क्यों है वैज्ञानिक दर्शन? क्योंकि उसमें रागी द्वेषी मोही भगवान नहीं है। वहाँ पर जो भगवान की परिकल्पना है, जो ईश्वर की धारणा है, वो वीत रागी सर्वज्ञ इसकी धारणा है। और वो ऐसी धारणा नहीं है कि ईश्वर कहीं अलग विराजमान है और मनुष्य और अन्य जीव अलग हैं। उनने कहा नहीं, प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है और उसमें परमात्मा पना प्रकट करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। चाहे वो भगवान पना प्रकट करे और चाहे नहीं करे, वो जुदी बात है। कोई जीव भगवान बने नहीं बने वो अलग बात है। जैसे बीज में फल को देने की सामर्थ्य है, बीज में पेड़ रूप बनने की सामर्थ्य है, फल लगने की सामर्थ्य है। अब वो बीज जमीन में बोया जाए तो और नहीं बोया जाए, सामर्थ्य तो लेके बैठा है। अगर बो दो तो भी देखो उसमें से पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति लेके बैठा है। प्रत्येक जीव, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, कोई भी हो, सभी जीव परमात्मा स्वरूप हैं, चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। उनमें किसी प्रकार की भगवत्ता में, उनके ईश्वर पने में, उनके भगवान पने में, परमात्मा पने में कोई कमी नहीं है। ये अलग बात है कि वे बात को मानते नहीं, इस बात को स्वीकार नहीं करते और अपने को पर्याय दृष्टि से देखने के कारण, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण चार गति में परिभ्रमण करते रहते, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी जीव परिपूर्णता से अपने को आत्मानुभव करे, आत्मा की दृष्टि से देखे, तो कुछ ही समय में वो परमात्मा पने को प्रकट होता है। इसलिए ये मत सोचना कि हम भगवान कहाँ हैं, हम तो साहब अभी मनुष्य हैं। नहीं, भगवान पना अंदर मौजूद है। और ये इसके बीच में जो बाधा है वो अपने को परमात्मा नहीं देखना, परिपूर्ण तत्व नहीं देखना और अपने को पर्याय दृष्टि से देखना, यही असली बाधा है। देखो भाई, ये जो पर्याय दृष्टि की चर्चा आती है और ये जो द्रव्य दृष्टि की चर्चा आती है, कभी इसका विज्ञान समझना बैठ के शांति से, तो आपको इतना आनंद आएगा कि अरे मैं कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति में जीता हूँ। देखो भाई, ये मनुष्य पर्याय, ये देह का स्वांग, इसको हम अपना मानते हैं, इसके कर्ता धर्ता मानते हैं, जबकि एक्चुअल में अपने हाथ में कुछ है नहीं। बताओ, शरीर का परिणाम अपने हाथ में है हो तो बताओ। रोटी खाने से भूख मिटती हो तो बताओ, तृप्ति होती हो तो बताओ, क्या भूख नहीं लगेगी? तो ये रोटी खाना, पैसा कमाना, घर बनाना, घर स्त्री पुत्र मकान आदि ये सब सिस्टम बनाना, ये वास्तव में इस पर्याय की ही डिमांड है, मेरी नहीं है। घर किसके लिए बनाया आपने? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? बताओ। धूप छाव पानी, ये जो आप अनुकूलताएं खोजते हैं, ये अनुकूलता किसको चाहिए? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को चाहिए। धूप किसे लगती है? शरीर को। गर्मी ठंड किसे लगती है? शरीर। आत्मा को तो नहीं लगती। लगती हो तो बताओ। आत्मा तो सिर्फ और सिर्फ जानता और देखता है कि ठंड का मौसम आ गया है, और शरीर में ठंड लगती है तो वो कहता है कपड़े पहन लो। आत्मा को कुछ नहीं होता। अंतर समझ में? आत्मा तो जानने देख, जैसे माँ है और उसका बच्चा बाहर जा रहा है और बच्चे को समझ नहीं है, तो माँ कहती है कपड़े पहन लो, बाहर ठंड हो रही है। ठीक है कि नहीं? इतनी जैसे ऐसी आत्मा का काम है। तो श्री गुरु कहते हैं
कितनी अज्ञानता चल रही है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और इतना मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मकान हमने अपने लिए बनाया। नहीं समझ में आया? ये मेरा बेटा, किसका बेटा है? ये मेरा। तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है भैया? कैसे हो सकता है? हो सकता है, तुम्हारा बेटा हो सकता है। अरे हिसाब उसका चेहरा मेरे से मिलता है, तो कौन सा चेहरा? उद्गल का, क्योंकि शरीर से शरीर की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसी जब अपन पर्याय दृष्टि छोड़ें और भेद ज्ञान की कला सीखें और आत्मा की ओर दृष्टि ले जाएं, तो श्री गुरु कहते हैं फिर हमें बताना कि तुम्हें क्या दुख है। अरे सारा दुख ही पर्याय दृष्टि से चल रहा है। अपने को पहले नंबर पर शरीर माना, पहले नंबर की गलती। फिर शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख माना, दूसरे नंबर की गलती। फिर शरीर के सुख दुख को सुखी करने की चेष्टा करी, ख्याल में है ना? दुख दूर करने का उपाय करा, तीसरे नंबर की गलती। पहली भी गलती है क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, शरीर का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख नहीं है, दूसरी गलती है। तीसरा, तुम शरीर का कष्ट दूर करने वाले कौन होते हो? होते हो कभी कष्ट दूर कर सकते हो? अरे भाई बीमारी आ गई तो आ गई, क्या करोगे? तकलीफ आ गई तो आ गई, क्या करोगे? कि भैया शांति से बैठ के उदय की जो स्थिति बनेगी, जैसा हम दवाई खाएंगे ना, दवाई भी तभी खाओगे जब योग्यता होगी, वो दवाई भी तभी लगेगी जब उसकी योग्यता होगी। तो हम दवाई खाएं कि नहीं खाएं, ये प्रश्न करना ही गलत है। दवाई तुम नहीं खा रहे हो, उस शरीर में दवाई जाने की योग्यता है, उसको दवाई मिलनी है तो दवाई मिलेगी, 100% मिलेगी। जैसा आप दवाई खाएंगे फिर कि उसमें भी सुनो, दवाई मिलने के बाद रोग ठीक होगा नहीं होगा वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि वही दवाई तुम खाओ तो रोग ठीक हो जाए और वही दवाई दूसरे को दो तो रोग ठीक नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं होगा। डॉक्टर भी, ये बात इतनी डॉक्टरी करने के बाद भी डॉक्टरों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। क्या होता है, डॉक्टर के पास आप गए, उसने वही दवाई आपको दी, आराम लग गया, उसने वही दवाई इनको दी, आराम नहीं लगा। अब डॉक्टर ये सोच नहीं पाता, तो पता वो क्या मैथमेटिक्स बैठा रखा उन लोगों ने कि तुम्हारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, तुम्हारे में ये वाली दवाई काम नहीं करेगी, फिर वो दूसरी लिख के देता है। पता चला वो दूसरी भी नहीं कर रही तो वो तीसरी देता है, वो भी अपने प्रयोग करता रहता है और फिर इतने में तुम्हारा कोई उदय पलट जाता है और पुण्य का उदय आ जाता है तो फिर वही दवाई लग जाती है। अब वो बेचारा पुण्य पाप का उदय तो जानता नहीं, उसे तो कुछ पता नहीं, वो तो ये बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है वैसा रिएक्ट कर रही है ये जानता है, वो तो सीधी सी बात है। तो वास्तव में अगर आचार्य भगवंत अपने से कहते हैं कि तुम्हें ये बात पूरी तरह श्रद्धान में आ जाए, पूरी तरह पक्का भरोसा हो जाए, निर्णय हो जाए कि अरे ये शरीर में नहीं हूँ एक बात, और इस शरीर में होने वाले परिणमन का कर्ता मैं नहीं हूँ दूसरी बात, और ये शरीर का सुख दुख मेरा सुख दुख नहीं है। पकड़ में आया कि साहब शरीर में ठंड लग रही है, शरीर में ठंड लग रही कि नहीं, तकलीफ मुझे हो रही, तुम्हें शरीर के कारण तकलीफ नहीं हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है शरीर के प्रति जो कसाय भाव है उससे। तो अब अपन क्या करते हैं कि शरीर को ढकते हैं। श्री गुरु कहते हैं ये उपाय झूठा है, तो क्या करें कि शरीर को भी ढकते रहो और वो जो कसाय है उसके नाश का उपाय करते रहो। इसको कहते चारित्र मोह का उदय। नहीं समझ में आया? रोटी खा रहे मुनिराज, भूख लगी तो मुनिराज आहारों के लिए गए, लेकिन मुनिराज कभी ऐसा नहीं मानते कि मैंने आहार किया या ये आहार मेरे अंदर गया। किसके अंदर गया? देह के अंदर गया। इस आहार से किसका भला किसका बुरा? कि देह का, मेरा नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मुझे तो विकल्प आया आहार करने का, तो मुनिराज कहते ये विकल्प क्यों आया
क्योंकि मेरे अंदर संजुलन कसाय है। कौन सी कसाय है? संजुलन कसाय। तो वे और आत्मा का ध्यान लगाते हैं कि ये संजुलन कसाय का भी नाश करना है। नहीं समझ में? उसी ध्यान के बीच में फिर बाहर आ जाते हैं, फिर विकल्प आता है, फिर भोजन करने चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर विकल्प आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन उनको पता है वर्तमान में जो थोड़ी बहुत आकुलता हो रही है, इस आकुलता का कारण पर पदार्थ नहीं है, भोजन नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये सब पर पदार्थों से जो मोह है, जो संजुलन कसाय का राग है, ये दुख है। तो वो उसके नाश का। और अपन क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुख का कारण ये शरीर है, हमारे दुख का कारण ये पत्नी है, हमारे दुख का कारण ये पड़ोसी है, हमारे दुख का कारण ये संयोग है, ये लड़का हमारी सुनता नहीं, ये दुख का कारण है, हमारी फैक्ट्री हमारे हिसाब से नहीं चलती, ये दुख का कारण है। तो श्री गुरु कहते इसी का नाम मिथ्यात्व है। इनसे दुख नहीं है। दुख कैसे है? दुख है मोह से। तो तुम्हें नाश का उपाय क्या करना चाहिए? कि मोह का नाश करना चाहिए। और तुम मोह का नाश नहीं करते, उसके बदले क्या करते हैं कि वे पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे। अब श्री गुरु कहते ये मोह का नाश का उपाय नहीं है, ये तो और मोह को बढ़ाने के उपाय हैं। नहीं समझ में आया? आप मंदिर क्यों आते हैं सुबह सुबह? आप सोचो, कभी खुद ही सोचो क्यों आते हैं। आप एक बार भी मोह के नाश के लिए मंदिर नहीं आते। अगर आप मंदिर मोह के नाश के लिए आए तो आपकी जागृति अलग होगी। ख्याल में देखो, अभी मैं बताता हूँ, अभी स्वाध्याय में आप बैठे हो, आप बीच बीच में गप भी मार लेते हो, बीच बीच में हंस भी लेते हो, लेकिन अभी आपको कोई गंभीर बीमारी हो, मैं तो कहता हूँ कैंसर हो, वो कैंसर का सामने डॉक्टर बैठा हो, उदाहरण के लिए, कितनी गप मारोगे, कितने हंसोगे? एक बार भी विकल्प आएगा कि पड़ोसी से बोल ले। ऐसे अटेंशन में सुनोगे कि ये भगवान, ये जिनेंद्र देव कैसे करके ये रोग मेरा ठीक हो जाए, क्या पता ये डॉक्टर क्या बता दे। तो देखो वहाँ गंभीरता आ गई ना अपने यहाँ। और आत्मा के प्रति गंभीरता क्यों नहीं आई? क्यों हंसी मजाक करते हो, क्यों गप करते हो? इसलिए करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मुझे मिथ्यात्व का कोई रोग हुआ है, ये बात अंदर से लगती ही नहीं है। बोलते तो है, लेकिन अंदर मिथ्यात्व की पीड़ा कैंसर जैसी सताने लग जाए। क्या कहा मैंने? मिथ्यात्व की पीड़ा कैंसर जैसी सताने लग जाए और ये जीव मिथ्या दृष्टि बना रहे, इम्पॉसिबल। देखो भाई, और गजब की बात बता दे, देह में कैंसर होता है, उसका इलाज जीव के पास नहीं है, क्योंकि देह का परिणमन जीव करा नहीं सकता। कोई डॉक्टर दुनिया का, भागो अमेरिका, भागो लंदन, भागो जापान, भागो जहाँ भागना है भागो, वहाँ पे वो उपचार करे लगे तब वो भी पराधीन है। नहीं समझे? 10 करोड़ दवाई जेब में होना चाहिए, 10 लाख रुपए जेब में होना चाहिए, फिर वो डॉक्टर के पास भागो, है ना? और उसमें भी कोई पता नहीं है कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। 100% में से 99% तो डॉक्टर भी जानता है कि कैंसर का पेशेंट बचता नहीं है, फिर भी 10 लाख रुपए खर्च कर दे। अपराधी ने बिल्कुल भाई, वो डॉक्टर के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। वो कहेगा कि तुम्हारा पूरा शरीर काटा जाएगा तो भैया काट दो, लेकिन बचा लो। वो कहते हैं पैर काट देंगे, काट दो, हैं? नहीं समझ में आया? बचा लो। हमारे गांव में कहाँ की घटना थी, एक आदमी को अंगूठे का कैंसर हुआ, तो अंगूठे में कैंसर हुआ तो पूरा जो पंजा होता है ना, उसके ऊपर से काट दिया। ख्याल में कि भाई यहाँ है तो इसके आगे इतना काट दो, ख्याल में कि कम से कम बात खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होती वो बात। वो 1 साल बाद पता चला कि फिर आ गया, तो फिर काट दिया इतना, मेरे सामने की बात है। और ऐसे कटते 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 पूरा यहाँ तक कट गया। ख्याल में फिर क्या, वो पेट में चला गया, मर गया। तो वहाँ पर कैंसर का इलाज डॉक्टरों के पास भी वास्तविक है कि नहीं वो अपन नहीं पता, मर जाता है, इतना दिखता है। श्री गुरु कहते हैं, और देह के कैंसर से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। सुनो गजब की बात, देह के कैंसर से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, फिर भी तुम देह का कैंसर हो जाए तो रात और दिन एक कर दो,
जबकि देह के कैंसर से जीव का कुछ नहीं बिगड़ता। क्या होगा, ये देह छूटेगी, इतने से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, दूसरी देह मिल जाएगी। लेकिन श्री गुरु कहते हैं जो असली कैंसर मिथ्यात्व है, उससे जीव के अनंत भव बिगड़ते हैं। अनंत अनंत भवों की श्रृंखला एक मिथ्यात्व से चालू होती है। ख्याल में है ना। अब वो मिथ्यात्व जिससे जीव का सब कुछ बिगड़ता है, अनंत भव बिगड़ते हैं। देखना ध्यान से, कैंसर से जीव का कुछ नहीं बिगड़ता, फिर भी जीव कैंसर का इलाज कराता रहता है, और वो भी कैंसर का इलाज है नहीं, अपराधी ने भाई दूसरा कर दे तो कर दे। अब श्री उस गुरु से हमने पूछा कि महाराज ये देह का कैंसर तो मिटता नहीं और दुनिया में बड़ी परेशान है, लेकिन जो आत्मा का कैंसर है जिससे इतना नुकसान होता है, उसके लिए किसके पास जाए? उन्होंने कहा इसके लिए किसी के पास नहीं जाना। गजब है ना। और किसी के पास नहीं जाना, और खुद के ही आत्मा की दृष्टि करने से, खुद के ही आश्रय से कैंसर खत्म होता है। मजेदार बात, ख्याल में है, इतनी भयंकर बीमारी खत्म हो जाती है, और किसी के पास नहीं जाना, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ना, कुछ नहीं करना, और अनंत भवों के रोग मिट जाते हैं, अनंत दुख मिट जाता है। उसके मिटाने की, जिसके में किसी के पास नहीं जाना, बैठ के एकांत में तत्व विचार करना। कल भाई साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब से भी, सागर जी से, तो वो भी एक आश्रम में गए हुए हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मचारी वगैरह को पढ़ा रहे हैं। तो बोले विवेक, मैं इनको यही पढ़ा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि भैया ये व्रतशील संयम आदि करके, ये दयादान व्रत आदि जो भी तुम कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। कसाई की मंदता कोई बुरी बात नहीं है, और इसके फल में तुम स्वर्ग में भी चले जाओगे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी तुम 4 गति के परिभ्रमण से, इस दुख से नहीं बच सकते। ख्याल में है कि नहीं है? तो बोले समझा रहा हूँ कि भाई मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो। ख्याल में है ना। वो बोले बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से व्रत नियम पालते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि साथ में ये भी कहना कि व्रतशील संयम आदि जो पाल रहे हो, जो रोटी का त्याग कर रखा है, घर गृहस्थी का त्याग कर रखा है, और सर्दी गर्मी सह रहे हो, ख्याल में इतना समझ लो तप कर रहे हो, इतनी ताकत लगा रहे हो, और इससे 4 गति का परिभ्रमण नहीं मिटता। इस शास्त्रों में लिखा हुआ है, आगम में जगह जगह ये बात आई है, ज्ञानियों ने बताया है। फिर इसके आगे उनसे कहना कि जिससे परिभ्रमण करता मिटता है, उसके लिए मिथ्यात्व का नाश करना पड़ता है। और सुनो, मिथ्यात्व का नाश व्रतशील संयम आदि से भी सरल है। व्रतशील संयम आदि करना कठिन है, व्रतशील संयम आदि करना सरल नहीं है, ब्रह्मचारी बनना सरल नहीं है, सूखी रूखी रोटी खाना सरल नहीं है, सर्दी गर्मी वर्षा सहना सरल नहीं है, कठिन है, घबराओ मत। लेकिन श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व का नाश करना इससे कई गुना सरल है। देखो, मिथ्यात्व की कोई शर्त नहीं है कि तुम रोटी छोड़ो, तुम गर्मी सहो, सर्दी सहो, बरसात सहो, कपड़े उतारो, जंगल जाओ, स्त्री पुत्र छोड़ो, कोई शर्त नहीं है मिथ्यात्व। कितना सरल है, नहीं समझ में आया? मुझे एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हो, उसी की चर्चा चल रही है, तो कितनी सारी प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेंगी, कितने व्रत नियम लेने पड़ेंगे, तब जाके वो ब्रह्मचर्य व्रत फलेगा। और वो भी असली नहीं, वो भी नकली, क्योंकि आत्मा के आश्रय के बिना, आत्मानुभव के बिना वो होता नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई ये कहे रखो एक साइड में आत्मा, मैं तो मुनि बनूंगा, और बने भी हैं, मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, त्यागीवृत्ति बनूंगा। कि देखो तुम जितनी कठिन साधना, जितनी ताकत इस काम में लगा रहे, इसकी जगह बढ़िया 2 टाइम रोटी खाओ, ख्याल में है ना, शांति से बैठो और 3-4 घंटे बैठ के अच्छा तत्व विचार करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये मैं शरीर हूँ कि नहीं, ये शरीर मेरे अनुसार परिणमन करता है कि नहीं, ये राग द्वेष के परिणाम कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, ये पर पदार्थों में सुख है कि नहीं, मैं त्याग कर सकता हूँ कि नहीं, मैं कौन हूँ, मेरे भाव क्या चल रहे हैं। इन सब की गहराई में उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ,
उतरते चले जाओ। श्री गुरु कहते मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। अब बताओ, रोटी छोड़ना कठिन है कि सम्यक दर्शन कठिन है? कौन कठिन है दोनों में से? कौन सी बात कठिन है बोलो? सम्यक दर्शन लेना कठिन है कि रोटी छोड़ना कठिन है? रोटी छोड़ना कठिन है, लेकिन ये अलग बात है कि जन्मों जन्मों से खाने की और छोड़ने की आदत पड़ी है। ख्याल में आती, इसलिए वो छोड़ना और ग्रहण करना वो सहज लगता है, सरल लगता है। जैसे ऐसा समझ लो ना, एक आदमी रोज मजदूरी करता है और इतनी मजदूरी करी जिंदगी भर कि अब मजदूरी नहीं करवाओ तो हाथ पैरों में दर्द होता है। तो जब बताओ, मैं ही तुमसे पूछता हूँ, मजदूरी करना कठिन है कि शांति से बैठना कठिन है? कि मजदूरी करना कठिन है? कोई से पूछ, नहीं, उससे तो पूछो। वो कहता है कि भैया बैठना बहुत कठिन है, मेरे से तो मजदूरी करा लो। वो मजदूर कौन है? हम। वो मजदूर कोई दूसरा नहीं है। हाँ, तुम गवर्नमेंट से पूछ लेना, ये सरकारी नौकर होते हैं ना जो ये छुट्टी मांगते रहते, गवर्नमेंट ढंग से छुट्टी दे देना, चलो बैठ तो लो हफ्ता 10 दिन, तो भाई साहब ऑफिस के चक्कर काटने लगे, घर में दिन नहीं कट रहा। अभी हमारे एक मित्र हैं, हमारे घर के नीचे रहते, हमने उनसे कहा कि अरे आपको हमने देखा आप तो संडे को भी घर पे नहीं रहते। बोले घर पे क्या करूं? तो मैंने कहा संडे को क्या करते? बोले वहीं चला जाता हूँ ऑफिस में। मैंने कहा तू वहाँ? कह रहे आता है चपरासी, वहीं बैठ के चाय पकौड़े खाता रहता हूँ, टाइम कट जाता है, 1-2 फाइलें देख लेता हूँ, मिल लो गजब हो गया। अब बताओ, अब आदमी का बताओ तुम क्या करें हैं? उसको संडे भी कहता है क्या करूँ यहाँ बैठ के? तो आपको लगता है कि बैठना बहुत आसान चीज़ है? आपको लगता है आपको फ्री छोड़ दिया जाए आपको बहुत अच्छा लगेगा? देखो तो कभी, अगर तुम्हें काम करने नहीं मिले तो तुम और जल्दी मर जाओ करने की अपेक्षा। जिन लोगों के, अब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना, भंगे आ गई, अब भंगे आ गई, अब सास का काम छूट गया, तो तुम देखो सास जल्दी बूढ़ी होती है। ससुर का काम लड़के ने संभाल लिया, कोई काम नहीं बचा, तो आप देखोगे आदमी बूढ़ा हो जाता है। क्यों बूढ़ा हो जाता है? क्योंकि वो बैठे बैठे अंदर ही अंदर से कुछ काम समझ में नहीं आता, उसके अहंकार का पोषण नहीं होता। अब मोदी देखो 72 साल की उम्र कैसे सीढ़ी चढ़ता है, डा एकदम क्या चलता है, एकदम 18 साल के लड़के, सब सोचते वाह मोदी जी एकदम, कुछ नहीं, अहंकार तीव्र है। समझ में आया? अभी हमारे एक हैं और वो भी बहुत तेज चलते हैं, वो बहुत उम्र है उनकी, क्योंकि उनकी ख्याति इसी में है कि इस उम्र में भी देखो कितना चलते हैं। ख्याल में ये अहंकार बन जाता है। अभी आप एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते, देवेंद्र जी नहीं हो सकते ना, कि नहीं साहब नहीं हो सकते, लेकिन अभी देखो अगर 10 लोग आपकी प्रशंसा कर दें और आपकी जरा सी ये बात हो जाए कि भाई साहब देवेंद्र जी चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, भाई साहब भीम गली में मिलेंगे, तो जे फिर काय कुछ भी हो एब्सेंट होने की सोचेंगे नहीं। तो काय के लिए? वो अहंकार कहता है कि बस पकड़ो। तो ये अपन को अहंकार की जीवन की जीने की आदत है, इसलिए अपन को कोई त्याग व्रत का मार्ग बताता है तो अपन जल्दी समझ लेते हैं। कोई अपने को खाने पीने भोगने का मार्ग बताता है तो वो भी जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन जब कोई तीसरी बात समझाता है कि ना तुम भोगने वाले हो ना तुम त्यागने वाले हो, तुम केवल जानने वाले हो, ये बात समझने में जिंदगी निकल गई, भाव निकल गए, समझ नहीं पाए, क्योंकि ये बात में बैठना पड़ता है। अब बैठो शांति से, एक जगह बैठ, तुम्हें अभी देखना हो घर में जाके बैठ के देखो, आज ही देख लो घर में जाके, मैं तो कहता हूँ आज ही सोचना कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, घर में शांति से एक कमरे में बैठे रहेंगे, भाई साहब अंदर ऐसा लगेगा बैठे बैठे कोई सुइयां चुभा रहा है, ऐसे लगेगा कि इससे अच्छा गोली मार दो मुझे, समझने बोलो यहाँ से, कहने बैठो ना शांति से, कुछ नहीं करवा रहे ना, कहाँ तक बैठे, समझ में आया कि नहीं आया?
और आप नहीं बैठ पाते तो समझ लो कि अपन फिर कैसे तत्व निर्णय करेंगे। इसीलिए फिर लोग धर्म के नाम पर पूजा विधान भक्ति ये नाटक वो नाटक, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, ताकि उसका कर्तृत्व का पोषण होता रहे एक बात, और साथ में मन में संतोष ये बना रहे कि मैं तो धर्म का काम बहुत कर रहा हूं, जबकि रियलिटी ये है कि धर्म का काम वो नहीं है, ये बात वो भी जानता है। नहीं समझ में आया है? अपन अपने को भुलाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, कभी सोचा कि मैं भूला रहूं कि मैं क्या हूं? ये भूलने के लिए सारे उपाय चल रहे हैं। समझ में आया ना? तो देखो भाई, जैन दर्शन अन्य दर्शन में यही अंतर है, जैन दर्शन वीतरागता के लिए समर्पित है और अन्य दर्शनों में वैसे ही राग देश चलते रहते हैं जैसे संसार में चलते हैं। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि देखो भाई, अन्य दर्शनों में पूजा पाठ यज्ञ हवन, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान रूठ गया है, भगवान बारिश नहीं कर रहा है, हे अल्लाह मेरे दुख दूर कर दे, हे परवरदिगार, वहां तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि उनका जो धर्म है, उनकी जो आमना है, उनकी जो मान्यता है वो ऐसी ही है कि मेरा कर्ता धर्ता कौन है? ईश्वर है, भगवान है, सर्वशक्तिमान कोई ऊपर विराजमान है और वो सारे जगत का संचालन कर रहा है। तो उनकी मान्यता तो के हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि भाई यहाँ कोई ना भगवान है ना कोई करने धरने वाला है, प्रत्येक जीव भगवान है, और जिन जीवों ने अपनी भगवत्ता को पहचाना, आत्मा का ध्यान लगाया, वे अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गए। उन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम उनकी पूजा करो मत करो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो जब है नहीं तो फिर जैन धर्म में दुनिया भर के अनुष्ठान कहाँ से आ गए? भक्तामर का पाठ करो दुख दूर हो जाएंगे, मैना सुंदरी नारी थी दुखरण विनती, ख्याल में आए, हे दीन बंदी सरपति करुणा निधान जी, अब मेरी व्यथा क्यों न हरो, बार क्या लगी है? तुमने द्रौपदी का चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, वंजन से कियो कामी, दुख मेटो अंतर। ये जैन दर्शन नहीं है, ये व्यवहार तो है, ये व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार के नाम पे जबरदस्ती लिख दिया गया है, अंदर तो वही था। नहीं समझ में है? करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, माता तू दया करके। तो कहते साहब, हमने तो व्यवहार से लिखा कि जरूरत क्या थी, ऐसा भजन लिखा ही क्यों जिसमें कर्ता कर्म की पुष्टि हो। व्यवहार था, अरे व्यवहार कुछ नहीं, तुझे कुछ पता ही नहीं था, अंतर समझ में आया? तू तो लिखने वाला था, तो तुझे तो लिखने से मतलब था, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, तूने भजन बना दिया। कैसे भी करके समझ में आया कि नहीं आया है? तो श्री गुरु कहते जैन दर्शन तो वीतरागी दर्शन है। तो देखो टोडामल जी साहब ने क्या गजब उदाहरण दिया कि देखो भाई, जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है, उदाहरण देखो कितना बढ़िया पकड़ा। तो व्यापारी का प्रयोजन माल बेचना, माल बनाना, माल रखना, ये मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन है नफे का, पैसा बचना चाहिए। नहीं समझ में आया? हम आपसे कहते हैं कौन सा धंधा करना चाहते हो, तो हम सीधा कहते जिसमें सिरदर्दी कम हो, माल ज़्यादा मिलता हो, मुनाफा ज़्यादा, वो धंधा करना चाहते हो। बोलो अच्छा, लोग में यही करते हैं ना कि हाँ वैसे ही करते हैं। फिर अपन धंधे में माल स्टॉक करते हैं तो वो भी काहे के लिए करते हैं कि कल के दिन बढ़ जाएगा, रख लो, कि साहब बेच दो, कहीं बढ़ गया बेच दो। कि यार क्या करते हो, रखते हो बेचते हो, ये करते हो कि भैया हमें इससे कोई, ये हमारा काम नहीं है, हमें तो 2 पैसे जहाँ मिलते हैं हम तो उठा के बेच देते, बराबर हो गया। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही व्यापार जैसे तुम बुद्धि से करते हो, बहुत तर्कयुक्ति से करते हो, ऐसे ही धर्म भी वैसे ही करो। देखो क्या गजब लिखा टोटल में, उदाहरण क्या दिया व्यापार का, क्योंकि बनिया थे ना
तो बनियों की बुद्धि व्यापारिक होती तो उन्होंने वही उदाहरण पकड़ा कि देखो जैसे व्यापार में तुम समझदार हो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी पूजा करना कि नहीं करना। अब इसको ऐसे घटित करना, पूजा करना कि नहीं करना, 2 पूजा करना कि 3 पूजा करना, 4 करना कि 5 करना, सब ध्यान करना कि नहीं करना, सब स्वाध्याय करना कि नहीं, कि मंदिर में कि नहीं, इस तरीके से नहीं है। जिन कार्यों से वीतरागता बढ़े, हमारा तो लाभ क्या है, वीतर पूजा करने में वीतराग भाव की वृद्धि हो रही है, राग द्वेष मिट रहे हैं, अंदर आनंद बढ़ रहा है। 2 की 6 करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन सदरा है। और पूजा करने में राग द्वेष बढ़ रहे हैं, आकुलता बढ़ रही है, खींचातानी हो रही है, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं किसी की, क्योंकि यहाँ भगवान कोई सुखी दुखी होने वाला तुम्हारी पूजा से नहीं है। पूजा तो तुमने किसके लिए करी, अपने लिए करी, और अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही तो छोड़ो पूजा। के साथ नीचे स्वाध्याय में बैठते हैं, हमें बहुत बढ़िया हमारा राग द्वेष कम होते हैं और तत्व निर्णय बनता है, मजबूत होता है। तो स्वाध्याय में बैठो, ख्याल में कि साहब उनके स्वाध्याय में बैठते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, राग द्वेष बढ़ते चले जाते हैं और पता नहीं चिंता और सताने लगती, छोड़ दो। यहाँ पंडित जी को खुश करने की बात नहीं है, यहाँ पंडित जी से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने प्रयोजन पर दृष्टि रखनी है। तो मैं घर पे रह के वीतरागता बढ़ती हो, कई लोग कहते हैं हम ऑनलाइन सुन लेते हैं, ठीक है, मैं ऑनलाइन में भी बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, अगर तुम्हारा उतना ही मन लगता हो जितना ऑफलाइन में लगता है तो बात खत्म हो गई, फिर क्या टेंशन है। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर सुनाने वाला हमसे दूर है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता और हम उससे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ सकते। और ऑनलाइन में ये भी प्रॉब्लम है कि आधा सुना आधा बंद कर दिया, बाहर चले गए, कोई काम वाला आ गया, कोई कुछ आ गया, तो फिर वो ऑनलाइन का सही मज़ा नहीं है। लेकिन अब जो दूर क्षेत्र में बैठे हैं उनकी तो मजबूरी है, वे तो बेचारे आ नहीं सकते। लेकिन जो लोकल में विचार करें कि हमारी वीतरागता, हमारा तत्व निर्णय ऑनलाइन ऑफलाइन किस में बन रहा है। आजकल लोगों ने ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं और वो कैसे सुनते हैं, आधे अधूरे सुनते हैं, पूरी मन से नहीं सुनते। तो अपन को किसी चीज़ का विरोध नहीं है, अपन को सिर्फ इस बात को देखना है कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि नहीं। दान देना कि नहीं देना, दान देना वो बढ़िया बात है, लेकिन दान दे के मान कसाय बढ़ती हो, तुम्हारी सहजता मिटती हो, दान दे के तुम्हें कुछ ऐसा लगता हो कि मैं अब कुछ हो गया हूँ, या तुम दान इसलिए देना चाहते हो कि मंदिर में मेरा भी नाम होना चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसा दान 2 कौड़ी का है, बिल्कुल मत दो। नहीं समझ में आया। और दान दे के अंदर में कसाय मिटती हो, लोग कसाय कम पड़ती हो, अरे पैसा कुछ काम का नहीं है, धर्म के काम में लग जाए और अंदर वीतरागता की ओर वृद्धि होती हो तो वो दान भी ठीक है। तो ऐसी हर चीज में टोटामल जी साहब कह रहे हैं कि जैन दर्शन में तो केवल और केवल वीतरागता ही प्रयोजन है, और वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो जैन दर्शन ही नहीं है। चाहे भले ही वो खूब बड़े बड़े शब्दों में लगाओ वीतरागाय नमः, वीतर, उससे क्या मतलब। जब अपन दिवाली होती थी तो दिवाली पे लोग क्या करते लिखते हैं, श्री वीतरागाय नमः, श्री महावीराय नमः, समझ में, शुभ लाभ। अब जब ऊपर लिख दिया तुमने वीतरागाय नमः तो फिर नीचे शुभ लाभ काय को लिख रहे हैं, क्योंकि वीतरागता में शुभ और लाभ की कोई जगह ही नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं है, शुभ का लाभ, शुभ लाभ, समझ में। तो शुभ माने माल पानी, ये घरों में पूजा करते हैं। कई दफे लोग मेरे से पूछते हैं, कह रहे हो आप दिवाली पे घर छोड़ के चले जाते हो, मैं यहाँ चला जाता। ख्याल में है कि नहीं आया है कि दिवाली पे घर छोड़ के चले जाते हो तो भैया साहब आपके घर में लक्ष्मी जी रूठ जाती होगी, ख्याल में है ना। है कौन सी क्या चाहिए दे दो उसको, ख्याल में है ना। तो अपने को ये अंदर विचार करना
कि वीतराग भाव लिखने से होता क्या है। पूजा में बोलते हो ओम ह्रीं बोलते हो ना, है अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना, कौन किसको बुला रहे हो, किसको स्थापन कर रहे हो, कहाँ स्थापना कर रहे हो। मैं स्वयं भगवान हूँ, ये स्थापना करनी है वहाँ। क्या वे भगवान नहीं आने वाले यहाँ, जब मूल स्वरूप ही नहीं है वस्तु का, ऐसा है क्या बताओ। अच्छा सही बात बताओ, भगवान आ सकते हैं, आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। और जब नहीं आ सकते तो क्यों बुला रहे हैं कि साहब मेरी भावना है, 2 कौड़ी की भावना है, पानी को गर्म करने की भावना है, बिना अग्नि पर रखे गर्म हो जाए मेरी भावना है, तो भावना क्या करेगी, ऐसा होता नहीं ना। नमक को मीठा करने की भावना है, एक भावना है, क्या करेगी भावना, जहाँ हमारी भावना है भगवान रे भैया ये रागियों का दर्शन नहीं है। ख्याल में है ना कि कृष्ण तुम्हें आना ही पड़ेगा और मेरा दूर दूर करने ही वो कृष्ण आ गए, समझे। श्री गुरु कहते कि जब तुम स्वयं भगवान हो तो जब बोलते हो अत्यतिष्ठा, तो अपने ही भगवान को देख लो, ओहो मैं ही तो भगवान हूँ, कोई भगवान दूसरा थोड़े, और मैं मेरी ही पूजा कर रहा हूँ। गुरुदेव श्री तो ये कहते थे कि हम जिनेंद्र देव की पूजा में अपनी ही पूजा कर रहे हैं। ख्याल में है कि क्यों कि भैया असली भावी सिद्ध तो ही तो हो, और उन सिद्ध में और मेरे सिद्ध में कोई अंदर थोड़े ही है। तो देखो भैया, तो वीतरागता सही है। तो जब जिस दिन वीतरागता का आनंद आता है, स्वाद आता है, ऐसा लगता है हो मैं अभी तक कहाँ अज्ञानता में जी रहा था, क्या पागलपन कर रहा था। राग देश से एक बार निकलो तो बाहर, थोड़ा सा तो वीतरागता का स्वाद चखो, एक बार समता भाव धारण करो, जगत से मोह तोड़ो, आत्मा में अपनापन करो, देह से भेद करो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये संयोग में नहीं हूँ, इनसे मेरे सुख का कोई संबंध नहीं। एक बार श्री गुरु कहते ऐसा थोड़ी देर के लिए अनुभव तो करो और फिर बताओ कितना आनंद आया। तो देखो भाई क्या कहते हैं, ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है, सर्व विचार कर। देखो कितनी बड़ी लाइन लिखी है, जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसे करना, इसमें सब लगा लेना। भोजन करके होता हो तो भोजन करना, भोजन छोड़ के होता हो तो भोजन छोड़ना, घर में रह के होता हो तो घर में रह के करना, घर की जगह मंदिर में जाके होता हो तो मंदिर में चले जाना, मंदिर की जगह तीर्थ क्षेत्र में जाके होता हो तो तीर्थ क्षेत्र पे जाना, लेकिन दृष्टि काय पे रखना, एक प्रयोजन वीतराग भाव। तीर्थों पे जा रहे हैं लोग और राग द्वेष कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो तीर्थ क्षेत्र में काय के लिए गए थे। एक अब और आजकल ऐसा चल गया, मुझे तो इस बात का भी बहुत दुख होता है कि ये जो हमने एक पंथ दो काज, ये सुना है ना कहावत, एक पंथ दो काज, तो सुने ना कि साहब एक से 2 काम कर लो। आजकल ये बहुत ट्रेंड आ गया है। अब आजकल लोग क्या करते हैं, तिजारा मंदिर जी भी और पिकनिक भी, महावीर पिकनिक भी, और भाई अच्छे बढ़िया खाने पीने के स्टॉल लग गए हैं, एक से एक बढ़िया, चाउमीन भी मिल रही है, बर्गर भी मिल रहा है, पिज्जा भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, होटलें चल रही धड़ाधड़। समझ में आए कि नहीं है। अब इससे पता क्या नुकसान हुआ, इसकी जगह तुम कुल्लू मनाली चले जाते, इसकी जगह तुम नैनीताल चले जाते, इसकी जगह तुम किसी और कहीं चले जाते, तो कम से कम तुम्हें ये तो भ्रम नहीं होता कि हम यहाँ धर्म करने आए हैं। इतनी तो तुम्हारे अंदर रहती कि भई यहाँ तो अपन इस काम के लिए भूखो भागो, ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा है, अभी मैं सुन रहा था, ऐसी धर्मशाला बनाई, वो गा रहा था रूपेश इंदौर वाला, ऐसी धर्मशाला बनाई 5 स्टार फेल और लोग ताली बजा रहे, समझ में आया। ओहो हमारे मुजाहिद ने ऐसी धर्मशाला बनाई 5 स्टार फेल, खुल्लम खुल्ला, समझ में, आओ आओ श्रावक आओ, 5 स्टार में रुकने का मजा लो, लो बजे, और ऊपर सब में शिखर में बाबा का दर्शन करो। अब जी क्या सोचो बात, ये वीतरागी दर्शन की ये हालत कर रहे हैं, और खुद नग्न दिगंबर बन के बैठे और 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं। अभी क्या 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 इसका क्या 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 बोलो, क्या करें अब। तो इससे ये होगा कि आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा कि तीर्थ क्षेत्रों पे करना क्या है।
वे तीर्थ क्षेत्र को यही समझेंगे कि यहाँ पे आके मौज मस्ती करो और ये बराबर में भगवान बैठे। ये पहले हिंदू परंपरा में होता है ना ये सब। अब हिंदू परंपरा का यही कल्चर है कि माँ ही भगवान है। रंग का जम जलाल गुलाल, और वो सब होली खेल रही है और कृष्ण भी साथ में शामिल हो गए होली में, और मारे पिचकारी है और वहीं पे गोपियां नाच रही हैं और कोई कृष्ण बन गया है। तो वहां तो वो रंग राग में ही धर्म है, समझो। वहां तो यही है, खाओ पियो, समझ में आया। और भगवान की भक्ति में हरे राम हरे कृष्ण डूब जाओ, वहाँ यही धर्म है। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं है, लेकिन जैनी भी उसको वैसे ही बनाने पे तुले हैं। वे भी कह रहे अपने तीर्थों पे भी होली खेले मुनिराज। कौन सी होली, काय की होली, क्या अपन भी खेलेंगे। अब इस बार होली पे अपन सम्मिश्र से कर चलेंगे साहब, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो सब तो श्री गुरु कहती है कि भैया इसको प्रयोजन ही पता नहीं है कि प्रयोजन क्या है। ख्याल में सबको सुविधाएं चाहिए, सबको A1 क्वालिटी की सुविधा है। अब तीर्थों पे लोग जाते हैं, सीधा बोलते एसी कमरे हैं, बोलते कि नहीं बोलते, एसी कमरे हैं, एकदम लग्जरी व्यवस्था है। और आने वाले समय में देखने जैन साहब आपको बिल्कुल 5 स्टार में जो व्यवस्थाएं होती ना, वो व्यवस्थाएं मिलेंगी बिल्कुल सेम। और जब 5 स्टार जैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी तो वीतराग भाव याद आएगा कि विषय भोग याद आएंगे। तो ऐसी जगहों पे ऐसे काम नहीं करना, न बनाना न व्यवस्था। क्यों कि भाई तीर्थ क्षेत्र बना इसलिए वीतराग भाव साधने के लिए। और अगर तुम्हें 5 स्टार के मजे लेने तो दिल्ली में खूब बनी, यहीं ले जाओ, यहीं रुक जाओ, काहे को इतनी दूर भाग रहे हो। लेकिन लोगों ने अपनी पैसे देने वालों की कमी नहीं है, ले धड़ल्ले से जैन समाज पैसे दे रही है, एसी रूम बन रहे हैं, सब बना। अब अपने मोक्षुक को कम लग्जरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, समझ में। अरे कहीं पर भी ध्यान केंद्र, जहाँ कोई अभी में एक आश्रम है, कहीं उस तरफ जाओ तो देख के आना। तमिलनाडु में अपना जो पोन्नूर मलई है ना, पोन्नूर मलई से पहले पड़ता है 30 किलो 40 किलोमीटर पहले रमण ऋषि आश्रम। वहाँ देख के आओ, पंखे नहीं लगे हैं, समझ में आए, एकदम शांति से वहाँ बेगी काम चलता है। पहाड़ी का रास्ता बना रखा है अंदर से ही आश्रम की, वहाँ जाओ और ऐसी खूब लंबी पहाड़ी है जगह जगह, और छोटे छोटे सुनने गुफाएं बनी हुई हैं, प्रकृति प्रदत्त बनाई नहीं है। और वह ध्यान करो, और वहाँ पे भाई साहब जब उस पहाड़ पर चढ़ो तो कोई इस बाजू ध्यान कर रहा है, कोई यहाँ ध्यान कर रहा है, कोई यहाँ ध्यान कर रहा है, सब ऐसे चुपचाप ध्यान करते रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं। जबकि वे बेचारे जानते भी नहीं है कि वीतरागता क्या है, और उनके यहाँ ऐसी आत्म को जानने की चेष्टा है। क्योंकि रमण ऋषि का एक वाक्य था कि मैं कौन हूँ, इसको जानने की सारी कीमत है धर्म। ख्याल में अपने को पहचानो, यही उनका सूत्र था, मैं कौन हूँ। बस इसकी खोज में संलग्न हो जाओ, मोक्षु खोजी बन जाओ, भूल जाओ दुनिया। तो उनकी वही शिक्षा है। तो वहाँ पे वो लोग ऐसे बैठ के ध्यान लगा के मैं कौन उसकी तलाश करते हैं। तो हो सकता है वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाएंगे, वे मिथ्यात्व का नाश कर लेंगे, और तुम वीतराग कुल में जन्म लेकर भी मिथ्यात्व का नाश नहीं करोगे और रंग राग के नाम पर धर्म चलाओगे, भजन बोलोगे वीतरागता के और पोषण करोगे राग का। समझ में आया कि नहीं आया। ओ क्या स्थिति बन गई है। जिन साधुओं को आत्मा की चर्चा, वेद ज्ञान की चर्चा, वीतरागता की चर्चा करनी थी, वे 5 स्टार होटल बनवाने में लगे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। और जो बेचारे सामान्य श्रावक हैं, जो पंडित हैं, जो घर गृहस्थी में फंसे हैं, देखो तो इस कलयुग की हालत, वे आत्मा की चर्चा करते फिर रहे हैं। समझ में आया। ये सब दुख की बात है जैन साहब, शर्म की बात है कि जो नग्न दिगंबर हो गए वे आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वे आत्मा की नजर नहीं करा रहे, दृष्टि नहीं करा रहे, वे वेद ज्ञान की कला नहीं सिखा रहे, वीतराग भाव को नहीं बता रहे। वे कह रहे धर्मशाला बनाओ, बड़ा विधान करो, महामृत्युंजय करो, श्रावकों के सबके कष्ट दूर कर देंगे, माला ले जाओ, ताबीज ले जाओ, ये ले जाओ, पोटली ले जाओ, हैं और क्या ले जाओ,
सब दुख दूर कर देंगे, तुम्हारा वास्तु शास्त्र ठीक कर देंगे, आओ पिछी रखवाओ, हैं, इस काम में लग गए। और जो बेचारे सामान्य श्रावक है, जो घर गृहस्थी मूल्य, वे क्या करें, जुगनू की तरह आत्मा की चर्चा करें, क्योंकि वे पूरी तरह निवृत्त नहीं समझ में आया। और श्रद्धा बेचारी सामान्य जीवों की लुटती आ रही, दुरुपयोग हो रहा पैसों का। तो देखो भाई, सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म तो वीतराग भाव है। मूल धर्म क्या है? तो अपन को भी मूल धर्म को पकड़ना है, वीतराग भाव प्रकट करना है, उसी पे अपने को सारी मेहनत करनी है। ये बाकी इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ उलझना, अपने को वीतरागता की ओर ध्यान देना है। सहजानंदी सोच